बेहद समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम रमेश। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों किसान थे। सुरेश बहुत ही मेहनती किसान था। वह एक बेहद ही मददगार इंसान था। हर दिन सुबह होते ही सुरेश अपने खेतों में जाता और कड़ी मेहनत करता। वह लोगों की मदद भी करता था। दूसरी तरफ रमेश आलसी और कामचोर था। वो ज़्यादातर समय बस गपशप करता और आराम करने में निकालता। खेत में चाहे जितना भी काम पड़ा हो, वह बस पेड़ के नीचे आराम करता रहता था। एक बार की बात है, सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवंत, तुम मेरे लिए टिफ़िन में खाना भर दो। मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। आज तो बेहद काम है, मुझे बेहद देर हो जाएगी, इसलिए जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाना खाकर अपना काम ख़त्म कर आऊँगा। पत्नी बोली, ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना टिफ़िन में भर देती हूँ। जब भूख लगे तो खाना खा लेना और हो सके तो थोड़ा जल्दी काम ख़त्म करके घर लौट आना। सुरेश ने कहा, हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं खाना खा लूँगा और जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश भी करूँगा। तुम बिटिया श्रुति को खाना खिलाकर स्कूल भेज देना। पत्नी बोली, ठीक है जी, मैं उसे खाना खिलाकर टाइम पर स्कूल भेज दूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुरेश टिफ़िन लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। इस तरफ रमेश अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, भाग्यवान, तुम मेरे लिए टिफ़िन में खाना भर दो, मैं खेत का काम करने के लिए जा रहा हूँ। रमेश की पत्नी को ये बात पता थी कि वह कितना आलसी और कामचोर है, इसलिए वह कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए खाना भर देती हूँ, लेकिन खेत में जाकर अच्छे से काम करना। वहाँ जाकर बस आराम मत करते रहना। रमेश बोला, तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो, मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पत्नी बोली, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गांव को पता है कि तुम क्या करते हो। मुझे तो तुम डरा कर चुप करा दोगे, पर अपने करीबी का क्या हम बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी काटेंगे? रमेश बोला, तुम मुझे ज्ञान मत दो और चुपचाप जाकर बेटी मुन्नी को खाना खिलाकर स्कूल भेजो। ये सब कहकर वह खेत की ओर चला जाता है। खेत में रमेश सुरेश को कड़ी मेहनत करता हुआ देखकर कहता है, क्या सुरेश भाई, कितना काम करोगे? थोड़ी देर तो रुक जाओ। क्या हर वक्त बस काम करते रहते हो? कुछ काम कल के लिए भी रख लो। लगता है आज ही तुम सारा खेत जोत दोगे। सुरेश बोला, हाँ मेरे भाई रमेश, मैं आज ही सारा खेत जोत दूंगा ताकि कल खेतों में बीज लगा सकूं। इतना कहकर सुरेश फिर से अपने खेत में जुताई करने लगता है। इस तरफ रमेश अपने खेत में जाकर कहता है, कितनी कड़ी धूप है, एक काम करता हूँ, पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर बाद में खेत की आराम से जुताई करूँगा। इतना कहकर वह पेड़ की छाँव में बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद रमेश कहता है, चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं। इतना कहकर वो खेत की जुताई करने लगता है। दूसरी तरफ कुछ देर जुताई करने के बाद सुरेश कहता है, भूख लग गई है, चलो पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर से खेत की जुताई करूँगा। यह कहकर वह अपना डब्बा लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन तभी एक साधु वहाँ पहुँच जाते हैं। बेटा, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? सुरेश बोला, प्रणाम साधु महाराज। महाराज ज़रूर मिलेगा, लेकिन महाराज मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी ने जो रोटी और चटनी दिया था बस वही है। इधर रमेश दूर से यह सब देख रहा था। ये सुरेश के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम पड़ते हैं, चलो पास जाकर देखते हैं। उसके बाद वो वहाँ जाता है और साधु महाराज को प्रणाम करता है। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज आशीर्वाद देते हैं। फिर सुरेश साधु से कहता है, महाराज मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप ये खाना खा लीजिए। साधु बोले, लेकिन तुम क्या कहोगे बेटा अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो? सुरेश ने कहा, महाराज आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में ही अपना काम ख़त्म करके घर चला जाऊंगा, वहां जाकर मैं खाना खा लूँगा। इधर रमेश भी साधु महाराज से कहता है, आज मेरी पत्नी ने दाल चावल बनाया है, मेरी पत्नी बेहद अच्छा खाना बनाती है, यह लीजिए। वह भी अपना खाना साधु को दे देता है। उसके बाद साधु महाराज खाना खाने लगते हैं। साधु महाराज खाना खाने के बाद कहते हैं, मेरी भूख शांत करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बोला, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तभी रमेश ने कहा, जी हाँ महाराज, आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए कि इस बार
हमारे खेतों में अच्छी फसल आए और हमारे घर में सुख शांति रहे। साधु बोले, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। एक मेहनती और सच्चे दिल का किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम दोनों को कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ निकालते हैं और उसे सुरेश और रमेश को देते हैं। रमेश ने कहा, साधु महाराज, क्या ये बीज किसी विशेष फसल के हैं? साधु बोले, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। यह है अपने खेतों में बो देना, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जादू उसी के लिए काम करेगा जो मेहनती और नेक दिल इंसान होगा। ये अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। सुरेश ने कहा, साधु महाराज, आपकी इस अमूल्य भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे मैं अपने खेत में लगाकर अच्छे से देखभाल करूँगा और रोज़ पानी डालूँगा। अच्छा बेटा, तो मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। यह कहकर साधु महाराज अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इधर सुरेश रमेश से कहता है, भाई आज तो कमाल हो गया, भगवान की दया से हमको साधु महाराज मिल गए। रमेश बोला, हाँ मेरे भाई, और उससे भी बड़ी बात यह है कि साधु महाराज ने हम दोनों से प्रसन्न होकर हम लोगों को यह अनमोल जादुई बीज दे गए। सुरेश ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो रमेश, ये तो सच में अनमोल है। इस बीज को तो मैं कल ही बो दूंगा और जैसे महाराज ने बताया, मैं हर दिन मेहनत से खेतों की देखभाल करूंगा, जिससे ये जादुई बीज हमें बेहद अच्छी फसल देंगे। रमेश ने कहा, लेकिन ये जादुई बीज हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रोज़ रोज़ मेहनत करने से और पानी देने से कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। ये जादुई बीज हैं, ये अपने आप ही उग जाएगा और फल भी देंगे। सुरेश ने कहा, साधु महाराज ने साफ साफ कहा कि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। ये जादुई बीज ज़रूर है, लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं रोज़ मेहनत करूँगा और पानी डालूँगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर दोनों अपनी अपनी पत्नी को सारी बात समझाते हैं। सुरेश की पत्नी सुरेश से कहती है, ये तो बेहद अच्छी बात है, इस समय भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, तभी तो आज तुम्हें साधु महाराज मिले। सुरेश बोला, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे, उनकी आंखों में अलग ही तेज था। पत्नी ने कहा, साधु महाराज ने जैसा करने के लिए कहा है तुम बिल्कुल उसी तरह से मेहनत करना। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, जैसा साधु महाराज ने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं बीजों की खूब देखभाल करूँगा, हर रोज़ अच्छे से मेहनत करूँगा और पानी भी सींचूँगा। इधर रमेश के घर में रमेश की पत्नी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है आज भगवान ने हमारी सुन ली। आप कल ही इस बीज को बो देना, हर रोज़ अच्छे से मेहनत करना और पानी भी डालना, तभी तो अच्छी फसल उगेगी। रमेश ने कहा, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही इस बीज को लेकर खेतों में बो दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश अपनी पत्नी को कहता है, सुनो भाग्यवान, आज मैं साधु महाराज की दी हुई बीज को खेतों में बोने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम इस बीजों को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो हमें बेहद लाभ मिलेगा। पत्नी बोली, हाँ ये तो बेहद अच्छी बात है, आप जल्दी जाइए और हाँ ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद सुरेश अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। इधर रमेश की पत्नी रमेश को जगाते हुए चिल्लाती है, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज तो साधु महाराज के दिए हुए बीज को लगाना है और आप सो रहे हैं। चलिए जल्दी उठिए और हाँ, खेतों में जाकर अच्छे से काम करना। रमेश ने कहा, उठ रहा हूँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ, मुझे सब याद है, तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? पत्नी बोली, अगर आप आज भी ऐसे निश्चिंत होकर सोएंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम जाकर सारे बीजों को बोकर उसमें पानी भी सींच देना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। रमेश बोला, हाँ ठीक है, तुम जाकर मेरे लिए खाना भर दो। उसके बाद रमेश भी अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। काम खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर सुरेश की पत्नी कहती है, जी खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? आपने सारे बीज बोकर उसमें पानी तो सींचा है ना? हाँ भाग्यवान,
खेतों का सारा काम अच्छे से निपट गया। मैंने सारे बीजों को बोकर उसमें पानी सींच दिया है। पत्नी बोली, इसी तरह से आप हर रोज़ मेहनत से काम करिएगा ताकि फसल अच्छी हो, जिससे मुनाफा ज़्यादा होगा। सुरेश बोला, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं खेतों में जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इधर रमेश की पत्नी रमेश को पूछती है, आपने खेतों में सारे बीज बो दिए हैं? हाँ भाग्यवान, मैंने खेतों में सारे बीज बो दिए हैं। और पानी तो दिया है ना? रमेश बोला, नहीं, आज मैंने पानी नहीं डाला। सारे बीज बोते बोते इतना ज़्यादा वक्त हो गया कि मैं पानी नहीं डाल पाया, लेकिन मैं कल जाकर पानी सींच दूंगा। पत्नी ने कहा, क्या तुमने पानी नहीं डाला? भले ही वे जादुई बीज हैं, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो बीज उगेंगे कैसे? बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। रमेश ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। वे बीज जादुई हैं, इसमें कुछ खराबी नहीं होगी। पत्नी बोली, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुमने देखा है ना सुरेश कैसे लगन से अपने खेतों में मेहनत करते हैं, इसीलिए तो उनके फसल अच्छे होते हैं। रमेश ने कहा, अरे ठीक है, मैं कल ही जाकर खेतों में पानी डालकर चला आऊँगा। इधर सुरेश अपने खेतों में हर दिन कड़ी मेहनत करता है। वह उन बीजों को अच्छे से देखभाल करने लगता है और हर रोज़ पानी भी सींचता है। लेकिन रमेश सोचता है कि ये बीज जादुई हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए वह कभी कभी पानी सींचता था और बाकी समय बस आराम करता रहता था। कुछ महीनों के बाद सुरेश के खेतों में सुंदर सुंदर बैगन की फसलें आती हैं, जो देखने में काफ़ी हरी भरी थी। उस बैगन की साइज आम बैगन से बड़ी थी। ये सब देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। वह घर जाकर अपनी पत्नी को भी बताता है। वह भी बहुत खुश होती है। वह दोनों बैगन तोड़ने के लिए खेतों में जाते हैं। पत्नी फसल देखकर कहती है, इतने सुंदर बैगन की फसलें तो मैंने कभी नहीं देखी। ऊपर से ये बैगन कितने ताज़े और बड़े बड़े हैं। वाकई में ये पौधे जादुई हैं। सुरेश बोला, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। वाकई में ये पौधे जादुई हैं। दोनों ही बैगन तोड़ने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी टोकरी भर जाती है। जब सुरेश की पत्नी बैगन की फसल को देखती है तो वह देखती है कि जिस पौधे से उन्होंने बैगन तोड़े थे उसमें फिर से बैगन उगने लगते हैं। अरे देखिए जी, ये तो सच में जादुई है। देखो कैसे फिर से बैगन उग रहे हैं। सुरेश बोला, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, हमारी तो किस्मत चमक गई। अब तो इस बैगन को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। दूसरी ओर रमेश के खेत में बेहद ही कम फसल उगी थी, जिसमें बस कुछ ही बैगन आए थे। रमेश अपने खेत में अपनी फसल की ये हालत देखकर उलझन में पड़ जाता है। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो इसमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि ये बीज जादुई है, जबकि ये बीज तो साधारण थे। सुरेश के खेतों में बैगन की फसल लहरा रही थी, जिसे देख रमेश सुरेश के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है कि साधु महाराज ने तुम्हें जादुई बीज दिए थे और मुझे नकली। सुरेश बोला, नहीं मेरे भाई, साधु महाराज ने हम दोनों को जादू ही बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था कि जादू उसी के लिए काम करेगा जो मेहनत करेगा और हर रोज़ पानी सींचेगा। इसी वजह से मैंने हर रोज़ मेहनत की, लेकिन तुम बस आराम करते रहे, इसीलिए तुम्हारी फसलें अच्छी नहीं हुई। रमेश बोला, हाँ भाई सुरेश, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने अपने आलसीपन के कारण काम नहीं किया और बस आराम करता रहा। सुरेश बोला, रमेश मेरे भाई, तुमने ये बेहद बड़ी गलती कर दी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। कम से कम तुम्हें एहसास तो हो गया कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। रमेश बोला, हाँ भाई, मुझे ये एहसास तो हो गया, लेकिन अब मेरा घर कैसे चलेगा? मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्या खिलाऊंगा? मेरा तो पैसा कमाने का कोई और जरिया नहीं है, और ऊपर से मैंने ये फसल भी बर्बाद कर दी। सुरेश बोला, रमेश मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम दोनों मेरे खेत की फसल बेचकर आधा आधा पैसा बांट लेंगे। रमेश बोला, तुम बेहद अच्छे इंसान हो मेरे भाई, तुम्हारा इस मदद के लिए बेहद बेहद धन्यवाद। सुरेश ने कहा, अरे रमेश, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसके बाद दोनों खुशी खुशी से बैगन तोड़ते हैं और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।